हाय एवरीवन हमारा यूट्यूब चैनल इनफॉर्मेटिव ओडिशा को आपन स्वागत। ओडिशा सरकार तरफ आरंभ है स्वयं योजना जहाँकि ओडिशार समस्त 18 वर्ष रु 35 वर्ष भितर थिबा युवक युवती मैंने एथिरे अप्लाई करें जहाँकि बिना सुधर 1 लाख टंका पर्यंत लोन पाइपर आपण मैंने जेकोसी आपण पाखापाखि ब्रांच रु तो लोन टी आपण केमिति पाइबे केउ माने एहाको अप्लाई करें डॉक्यूमेंट कौन कौन लगे स्टेप बाय स्टेप केमिति एहाको अप्लाई करेंगे वेबसाइट कौन रही सबू किसी डिटेल्स सहित मुझे वीडियो माध्यम संपूर्ण डिटेल्स कहवाक जाऊँगी तो वीडियो स्किप करेंगे संपूर्ण वीडियो देखिए वीडियो लास्ट में मुझे कहबी तो केमी अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप से संपूर्ण वीडियो देखूँ तो बर्तमान चलते आम स्टार्ट करवा यार गाइडलाइन कौन कौन रही मुझे गुड़िक आपको देखी दूसरी तो ग्रामीण युवक युवती मानक स्वावलम्बी करने निमंते सुधमुक्त ऋण योजना स्वयं यह हूँ मार्गदर्शिका जहाँकि मुझे देखा जाऊँगी क्षुद्र शिरोनामा लिखाई देखी दिंतु यही योजना स्वावलम्बी युवक युवती स्वतंत्र युव उद्यमी निमंते उद्दिष्ट थिबारु स्वयं नाम नामित कराई जहाँकि आम योजना ना है स्वयं योजना जहाँकि 1 लाख टंकार लोन आसो बिना सुधरे यही योजना 18 रु 35 वर्ष वयस्क युवक युवती मान बिना सुधरे बैंक ऋण जोगाई दिबार व्यवस्था जहाँकि बेकारी युवक युवती स्वल्प रोजगारक्षम युवक युवती मानक स्थानीय चाहिदा मुताबक निर्माण सेवा एवं संख्यालघु उद्योग एवं वाणिज्य क्षुद्र व्यवसाय उत्साहित करने लक्ष्य नहीं योजना को स्टार्ट कराई तो ये देखी दिंतु मुख्य वैशिष्ट्य कौन कौन रही ग्रामांचल समस्त बेकारी युवक युवती अथवा पूर्वर जो माने केंद्र सरकार कि राज्य सरकार कौन योजना द्वारा लाभवान बा एथरे कौन लोन नहीं एथिरे आग्रही थिबा युवक युवती मानक नूतन व्यवसाय आरंभ करबा किंबा सेमानकर चालुथिबा क्षुद्र व्यवसाय को बढ़ावा निमंते एही योजना रे बैंक रु 1 लाख टंका पर्यंत लोन दिया जिवो जाकि कोनोसी आपनको शुद्ध दबा को पड़िबो नाही तो यार मुख्य लक्ष्य होची एहा तो देन चलंतु देखि देबा यार प्रारंभ एवं अवधि कौन रही तो केबे स्टार्ट होची केबे सरुची एठी लेखा जी देखि दियंतु प्रारंभ एवं अवधि एही योजनाटी राज्य सरकारक विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा तारीख ठारू अर्थात 23 फेब्रुआरी 2024 अर्थात आज ठारू 2 वर्ष जाके कार्यक्षम रहिबो यह जदि आगो बढ़िबो किंबा न बढ़िबो सेटा सरकार को ऊपर डिपेंड करछि से बढ़िबो आगो किंबा न बढ़िबो तो सेति आपण माने निहाती भाबरे याकू ता पूर्वरु अप्लाई कर दियंतु एवं 1 लाख टका पर्यंत आपणकर बिना सुधरे लोन नेवाई जो सुविधा कराई तार लाभ उठातु तो बर्तमान देखीदेवा लक्ष्य धार्य तो आसंता 2 वर्ष भितर 1 लाख युवक युवती मानक यही योजना अंतर्भुक्त करने को लक्ष्य धार्य कराई लक्ष्य धार्य को राज्य सरकार वृद्धि करपारती लिखाई तो से करपारती कि न पारती तो आपड़ ता पूर्व अप्लाई कर दिंतु तो बर्तमान चलन देखा यार योग्यता कौन रहिबो तो निर्माण दि जाए देखी दिंतु कौन कौन योग्यता थी आपने अप्लाई करेंगे तो 18 रु 35 वर्ष बयस सीमा मध्य जेकोसी व्यक्तिशेष अनुसूचित जाति और जनजाति और भिन्नक्षम बयस सीमा रही 40 वर्ष अलग समस्त रही 18 रु 35 अनुसूचित जाति जनजाति भिन्नक्षम आवेदनकारी बयस सीमा रही 40 वर्ष तो सी भितर आपने अप्लाई करेंगे आवेदनकारी परिवार राज्य सरकार कालिया योजना कि विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे सामिल थे कि वार्षिक आय आपंकर 2 लाख रु कम थी से ही अप्लाई करेंगे तो आवेदनकारी निश्चित उद्यम योजना पंजीकृत होते आपण मानकर उद्यम योजना केमिति अप्लाई करेंगे तार नेक्स्ट वीडियो में मुझे आपने जानीपर आधार उद्यम केमिति अप्लाई करती तो से वीडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखिता वीडियो बहुत जल्दी नहीं आसी तो देखिए अयोग्यता ये को माने अयोग्य लोन पाइपर ना जदि पूर्वर केंद्र किंबा राज्य सरकार कौन योजना समान प्रकार व्यवसाय आप लोन नहीं परिशोध कर कि अन्य कौन बैंक रु आप लोन नहीं खिला भी करी तो आप लोन नहीं पारे ना जब लोन कर ठीक समय आपने अप्लाई करेंगे जदि निजे आवेदनकारी कि परिवार कौन व्यक्ति सरकार किंबा केंद्र राज्य सरकार द्वारा अनुष्ठान नियमित कर्मचारी होने परिवार अन्य कौन सदस्य योजना अंतर्भुक्त होने तो परिवार अन्य सदस्य अंतर्भुक्त होते तार संज्ञा दिखाई देखी दिंतु परिवार कहले स्वामी और स्त्री को बुझाए स्वामी स्त्री जेको जड़े ही ये अप्लाई करेंगे जदि आप भाई मैंने अच्छा से भी ये अप्लाई करेंगे किसी असुविधा नहीं तो योजनार विशेष प्रयोग देखी दिंतु कौन रखाई निर्माण सेवा वाणिज्य व्यवसाय आदि कौन आय वृद्धिकारी प्रकल्प आम यही लोन टी को कर तो प्रकल्पर मूल्य तो प्रकल्प मूल्य रखी 1 लाख टंका जो कि आपको
5% ମୂଳ ଜମା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଲା 55,000 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଆପଣ ବିନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ବିନା ସୁଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ଯେଉଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି 5ଟା ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି। ଆଗକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଦେନ୍ ପଳେଇ ଆସିବା ଯୋଗ୍ୟ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋନ୍ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ବି ଏଥିରେ ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାହା ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କହିଦେବି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେଇଟା, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସୁଧ ହାର। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସୁଧ ହାର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଥିରେ ଯୋଜନାରେ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମାନ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସୁଧହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଋଣ ପରିଶୋଧର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 4 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଆଉ 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ବଢ଼ାଇ ବି ପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ସୁଧ ଉପରେ ରିହାତି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ଟି ନେବେ ସେ ଲୋନ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁଧଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବା ଏହି ଲୋନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେବା ବନ୍ଧକ। ଏଥିରେ ବନ୍ଧକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧକ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧକ ମାଗେ, ଜମିପଟ୍ଟା କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ମାଗେ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଏହା କ୍ଲିଅର ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ବନ୍ଧକ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଆବେଦନ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୋଟେ ରହିବ। ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନକାରୀ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଯାଇକି ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆବେଦନକାରୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେବେ ବା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବେ ତାହା ଆବେଦନ ସମୟରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ଦରଖାସ୍ତ ପାଇବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯିବ ଭିଜିଟ୍ ପରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିଜିଟ୍ କରିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଜିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆସିଯିବ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ହିତାଧିକାରୀ ଚାହିଁଲେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ସମୟ ସୀମା ପୂର୍ବରୁ ପରିଶୋଧ କଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଦାୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି କେମିତି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିକି ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ୱୟଂ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖାଇବ ସ୍ୱୟଂ ଓଡ଼ିଶାର। ତ swayam-odisha.gov.in ଯାହାକି ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଅପସନ୍ ଦେଖୁଛି ଆମେ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଯାହାକି ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ତାର ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ। ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଲଗ୍ଇନ୍ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରିବା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମେ କେମିତି କରିବା।
तो रेजिस्ट्रेशन उपर आम क्लिक कलापर आपको ये गोटे आसीज पेज जहाँकि रेजिस्ट्रेशन पेज ये आप लिखाई रेजिस्ट्रेशन फॉर्म ये आप अंचल सिलेक्ट करेंगे आप ग्रामांचल कि सहरांचल अच्छा ताको ये आपको सिलेक्ट कर पड़े पड़ो जो देखी दिखाँ मुझे गोटे कथा रही रखुच्छी ये जदि आपने ग्रामांचल अप्लाई कर ऑनलाइन तो अप्लाई कर जो मैंने सहरांचल अप्लाई कर से फॉर्म टी नहीं आपंकर जहाँ अच्छी एनएच ऑफिस कि म्यूनिसिपालिटी ऑफिस देवा पड़ो देन आप जिला सिलेक्ट करूँ ब्लॉक सिलेक्ट करूँ ग्राम पंचायत आपंकर जहाँ रही सिलेक्ट कर दिंतु आपंकर गाँ ना ये सिलेक्ट कर दिंतु आप एरिया पिन कोड जहाँ रही पोस्टाल पिन कोड ताको ये आप एंट्री कर दिंतु देन आपंकर आसी जो ना ये आपंकर जहाँ रही आधार से अनुसार आपको ये एंट्री करा पड़ो देन फुल नेम टी ये एंट्री कर दिंतु फुल नेम एंट्री कलापर देन आपंकर पिता कि स्वामी नाम जदि आप लेडीज अप्लाई कर तो से स्वामी नाम पकेबे आपंकर जेन्ट्स अप्लाई कर तो आप पिता नाम पकेबे देन आप माँ को ना जहाँ रही माँ को ना ये एंट्री कर दिंतु माँ को ना एंट्री कलापर आपंकर जेंडर सिलेक्ट करा पड़ो आपंकर मेल फीमेल और थर्ड जेंडर रही आप जो अनुसार रही से देखिए फिलअप कर दिंतु देन आपंकर वैवाहिक स्थिति जहाँ रही विवाहित कि अनमेरिड तो आप से अनुसार आप ये सिलेक्ट कर दिंतु देन आपंकर आसीज सामाजिक वर्ग आपंकर जहाँ एससी एसटी पछुआ वर्ग से अनुसार सिलेक्ट कर दिंतु भिन्नक्षम जब अच्छा तेज येस करूँ ना नो करूँ देन आप जन्म तारीख ये मंथ डेट और ईयर जमी लिखाई से भाई आप सिलेक्ट कर दिंतु बयस से ऑटोमेटिक देखा देन आपंकर मोबाइल नंबर जहाँ आप पाखर अच्छी मोबाइल नंबर ये दे दिंतु आपंकर आधार लिंक थी मोबाइल नंबर भी आपने चाहिए देपारे देन आपंकर मोबाइल नंबर एंट्री कलापर नेक्स्ट आसी आपंकर आधार नंबर तो आधार नंबर टी निर्भुल भाव दिंतु भूल भाल करूँ ना ना आपंकर फॉर्म टी रिजेक्ट हो बहुत संभावना अच्छी तो आधार कार्ड नंबर टी एंट्री कलापर आपको उद्यम रेजिस्ट्रेशन मुझे पूर्व कही उद्यम रेजिस्ट्रेशन आपको प्रथम करके रखा पड़ो उद्यम रेजिस्ट्रेशन केमी करती आधार रेजिस्ट्रेशन जहाँ कहते आधार उद्यम से केमी करती मुझे नेक्स्ट वीडियो देखी से आम चैनल सब्सक्राइब कर रखी था आधार उद्यम केमी रेजिस्ट्रेशन करती तार वीडियो मुझे नेक्स्ट नहीं आसूँ पूर्व रेजिस्ट्रेशन कर रखि उद्यम आधार रेजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको दवा पड़ो तो उद्यम आधार जहाँ रेजिस्ट्रेशन नंबर से निर्भुल भाव में दिंतु भूल भाल करूँ ना तो उद्यम आधार रेजिस्ट्रेशन नंबर दे सारापर पाखर देखी दिंतु गोटे दिए मेल आईडी तो मेल आईडी आपंकर जब अच्छी दिंतु ये मैंडेटरी ऑप्शन ना आप चाहिए आप मेल आईडी दे पारे जब मेल आईडी आपंकर नदेवा चाहते नदेले भी किसी असुविधा ना तो यह देखी दिंतु रेजिस्ट्रेशन पेज संपूर्ण पर जहाँ रही पेज से पेज टाइम फिलअप कर दे देन ये आम सबमिट उपर क्लिक करवा तो सबमिट उपर क्लिक कलापर आप रेजिस्ट्रेशन कला बेले जो मोबाइल नंबर देते से मोबाइल नंबर को ओटीपी आसीज तो ओटीपी ये आपको देखिए वेरीफाई कर दिंतु वेरीफाई कलापर ये देखी दिंतु एप्लिकेशन रेजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए जैक गोटे पॉपअप मेसेज पड़े आसी देन आप ओके उपर क्लिक कर दिंतु तो ओके उपर क्लिक कलापर आपको लॉगिन गोटे पेज पड़े आसो आपड़ी आपंकर आधार नंबर कि मोबाइल नंबर जरिए आप लॉगिन करेंगे तो आपंकर जोटा सुविधा होती से अनुसार आप दे दिंतु मोबाइल नंबर दिंतु कि आपंकर आधार नंबर देखिए ये लॉगिन भी करेंगे तो ये मुझे आधार नंबर देखिए लॉगिन कर दूसरी तो आपण मैंने भी आप हिसाब से आप मोबाइल नंबर दिंतु कि आधार नंबर दिंतु ताकू देखिए लॉगिन करा पड़ो तो आधार नंबर दे सारापर देन लॉगिन पर क्लिक करूँ लॉगिन पर क्लिक कलापर आपको गोटे ओटीपी आसो जो ओटीपी आप मोबाइल नंबर जो रेजिस्ट्रेशन बेले देखते से नंबर को ओटीपी आसी ओटीपी दे दिंतु देन वेरीफाई उपर क्लिक करूँ तो वेरीफाई उपर क्लिक कलापर आपको डिटेल्स पड़े आसो जहाँकि आप रेजिस्ट्रेशन बेले जहाँ जहाँ फिलअप करते से पेज टी आपको देखेब तो यह हूँ आपंकर आवेदन बरणी देन आसी आपंकर आवेदन फॉर्म 1 नंबर तले दी जाइए गोटे ऑप्शन जहाँकि रही आवेदन फॉर्म तो आम रेजिस्ट्रेशन कंप्लीट करदे आवेदन फॉर्म 1 टी आपको फिलअप करा पड़ो ये आपको पचार आपंकर व्यावसायिक प्रतिष्ठान कौन कौन रही तो आप व्यवसाय प्रतिष्ठान जहाँ रही से अनुसार आपको सिलेक्ट करूँ नूतन कि संप्रसारण जहाँ रही आप हिसाब से आप नुआ जब कर नुआ क्लिक करेंगे संप्रसारण करेंगे संप्रसारण पर क्लिक करेंगे देन व्यवसाय वर्ग आप टाइप व्यवसाय कर देवा पड़ो जेहतु आप क्षुद्र व्यवसाय ये सिलेक्ट करदे देन ये बहुत गुड़े ऑप्शन आसूसी आपंकर कौ कैटेगोरी व्यवसाय कर तो कैटेगोरी गुड़िक बहुत किसी दिए चाहिए गोटे थर पढ़ी दिंतु आपंकर जो कैटेगोरी अच्छी से कैटेगोरी अच्छे आप दे दिंतु जब आप ये देखी दिंतु आम भेराइटी स्टोर रोचे तो मुझे भेराइटी स्टोर ये सिलेक्ट कर दूसरी तो आपंकर हिसाब से आप जहाँ भी बिजनेस कर बिजनेस अनुसार कैटेगोरी आपको सिलेक्ट करा पड़ो जहाँकि बहुत गुड़े कैटेगोरी अच्छी आप चाहिए गोटे थर भल से पढ़ु तापर सिलेक्ट करूँ तो बर्तमान देखी दिंतु मुझे आमर जहाँ रही भेराइटी स्टोर मुझे फिलअप सिलेक्ट कर दूसरी सिलेक्ट कलापर आपंकर व्यवसाय पूर्णांक विवरणी ता साइड रे दि जाइए जो ऑप्शन से आपको फिलअप करा पड़ो जहाँकि आपको
ଶହେଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀଟି ଆପଣ ଏଠି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତା ତଳକୁ ଦେଖି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଖାତା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋନ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସେ ବିବରଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଯାହା ରହିଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଟିକୁ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଯାହା ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବେଳେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ବା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଦେଖିବ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏଠି ପାଖାପାଖି ୟୁନିୟନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେହେତୁ ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି ୟୁନିୟନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାହା ଦେଖେଇବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶାଖାର ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ କୋଡ଼୍ ଏଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଭୁଲଭାଲ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଭୁଲଭାଲ କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବନି, ଅଧାରେ ଅଟକିଯିବ। ତ ଦେନ୍ ଆସିଯିବା ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝାଉଥିଲି ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବନି। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ପଳାଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ପେଜ୍। ତ ଏଥିରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଲାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା କାଳିଆ ଫର୍ମ ବା କାଳିଆ କାର୍ଡ଼ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଧାର ଉଦ୍ୟୋଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ବି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏତିକି ହିଁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଦେନ୍ ଆପଣ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଯାହା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ସେୟା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ସେଠି ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ନହେଲେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି କମ୍ପଲସରି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ତାକୁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କେମିତି ବନାଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ପୁଣି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଇଛି, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପୁଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ମୁଁ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯାହା ରହିଛି ସେଇଟାକି ମୁଁ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି PDF ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ 200 KB ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର, ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର। डॉक्यूमेंट अपलोड कर सारा सेव नेक्स्ट क्लिक करूँ आपको यही पेज को पलि आसो। देन ये आपंकर जहाँ जहाँ डिटेल्स आप फिलअप कर सब डिटेल्स आपको शो कर डॉक्यूमेंट कौन कौन देखते डॉक्यूमेंट आप देखी दिखाँ आधार कार्ड और बयस प्रमाणपत्र बासस्थान आय प्रमाणपत्र उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जहाँ जहाँ आप देखते सेगुड़ी हाँ लिखा जाए अर्थात एगुड़ी अपलोड हो जाए अपलोड कराइथिबा PDF गुड़िक आप जहाँ अपलोड कर डॉक्यूमेंट को ये आप चाहिए क्लिक करके देखिपारे। देन ये आप गोटे डिक्लेरेशन रही है डिक्लेरेशन भलसे पढ़ी नियंतु। डिक्लेरेशन पढ़ी सारापर तलू गोटे ऑप्शन दिए देखी दिंतु गोटे टिक मार दिए मु उपरोक्त योजना संबंधित समस्त शर्तावली संपर्क में अवगत अच्छी एवं एथिरे सम्मति प्रकाश करुँची। जो टिक मार्क दी जाए से टिक मार्क को आपको टिक करके देन सबमिट उपर क्लिक करा पड़ो। सबमिट ऑप्शन क्लिक ऊपर क्लिक कले पूर्वर आपको जहाँ जहाँ भी देते सेगुड़ी को गोटे थर भलसे जांच कर दिंतु। देन आप सबमिट उपर क्लिक करूँ। तो सबमिट उपर क्लिक कलापर आपको ये गोटे आसीज जहाँकि गोटे पॉपअप देखा आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए गोटे ऑप्शन आसीज मुझे आपको करके देखी दूसरी देखी दिखाँ। मुझे बर्तमान टिक मार्क जहाँ रही जहाँकि डिक्लेरेशन सेटा को मुझे क्लिक करके सबमिट उपर क्लिक करछि। तो आपको सबमिट उपर क्लिक कलापर जो ऑप्शन दिए सबमिट उपर क्लिक कलापर आपको ये गोटे आसीज जहाँकि एप्लिकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली गोटे ऑप्शन दी जाए आप ओके उपर क्लिक कर दिंतु। ओके उपर क्लिक कलापर आपको गोटे एक्नॉलेजमेंट पेज गोटे पलि आसो जहाँकि सक्सेसफुल आप रजिस्ट्रेशन आपको रेफरेंस आईडी गोटे दी जाइए आप ब्लॉक ना जहाँ अच्छी ब्लॉक रे सबमिट होगा बोले आपको ये लिखा जाइए आप चाहिए स्क्रीनशॉट कर रखु कि आपको चाहिए गोटे प्रिंट आउट बाहर करके पाखरे भी रखिपारे। तो यह संपूर्ण डिटेल्स आप केमी स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे। तो बर्तमान चलते आम देखीदेवा। तो बर्तमान स्थिति आम केमी देखा। तो आम अप्लाई कर सारापर आपंकर आप्लिकेसन को स्थिति में बर्तमान पहुँची आप चाहिए फ्यूचर में देखिपारे। तो मुझे आपको करके भी देखी दूसरी।
swayam.odisha.gov.in जो वेबसाइट अच्छी से वेबसाइट जाकि आपने देखी दिंतु वेबसाइट को आसला दरखास्त स्थिति गोटे दिखाई आपंकर आधार नंबर देखिए सबमिट कराया पड़ो। तो आधार नंबर आपंकर जहाँ रही देखिए आप सबमिट कलापर आपन को देखीदेव आपंकर स्थिति बर्तमान आप्लिकेसन को स्टेज बर्तमान जाकि पहुँची से आपने देखिपारे। तो बर्तमान मुझे आपको करके देखी दूसरी को स्टेज बर्तमान मुझे आप्लिकेसन करी से आप्लिकेसन टी को स्टेज अच्छी मुझे आपने बर्तमान देखिपारे मोर आप्लिकेसन जहाँकि मुझे आप्लाय करी। तो आधार नंबर टी देलापर सबमिट क्लिक करूँ। तो सबमिट पर क्लिक कलापर आप डिटेल्स ये आपको शो कर। तो प्रथम जो ऑप्शन दी देखिए बैंक सुपारिश गोटे ग्रीन कलर गोटे ऑप्शन दी जाइए जहाँ कि सुपारिश हो सारी लिखा जाइए। तो बैंक पाखे आपंकर डॉक्यूमेंट बर्तमान सुधा पहुँची जाइए बैंक द्वारा जांच कर बाकी अच्छी। सेकेंड ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में बैंक द्वारा क्षेत्र परिदर्शन आप जो आप दौरान लोन करने चाहते तो आपको फिलअप करा पड़ो। तो सीठी आपंकर बैंक सीठी जाकि वेरिफिकेशन कर वेरिफिकेशन कलापर मार्जिन टंका तो मार्जिन टंका 5,000 टंका आपको डिपोजिट करा पड़ो बैंक रे तापर जाकि आपको लोन मिल। देन आसवा चतुर्थ नंबर ऋण मंजूरी आपंकर जहाँ रही लोन सैंक्शन हो लोन सैंक्शन होगापर प्रथम किस्ती आप पाइबे। प्रथम किस्ती पाइपर आउ गोटे किस्ती आउ किसी दिन भर आपको अकाउंट खाता को पलि आसो। तो यह आपंकर संपूर्ण वीडियो मुझे देखली अप्लाई कर स्टार्ट करके स्थिति केमी जांच करेंगे सबकिसी डिटेल्स गोटे वीडियो मध्यम सहित संपूर्ण कौन कौन डॉक्यूमेंट दिज्व से डॉक्यूमेंट भी आपको देखिली यही डॉक्यूमेंट आप लगे। तो डॉक्यूमेंट को पूर्व रेडी कर रखी था डॉक्यूमेंट कौन कौन लगे से आपको प्रथम देखी देती। तो से आपने डॉक्यूमेंट जहाँ भी लगुच से सब डॉक्यूमेंट प्रथम स्कान कर रखी था आपको अपलोड करने सुविधा हो। तो यह संपूर्ण वीडियो जदि आपको भल लगे यह सांग सहित शेयर कर दिंतु जमीक इनफॉरमेशन विषय समस्ते जानीपर। जदि आप चैनल नुआ कर वीडियो देखते आम चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे दिया बेल आइकन को दबाई दिंतु जमी आम आसुवा समस्त इनफॉर्मेटिव वीडियो गुड़िक आप प्रथम पहुँच पार। थैंक यू।